जरा सोचिए, मुंबई के कुलाबा में एक धोबी घाट, जी। और वहाँ की झुग्गियाँ ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने टेट्रिस के रंग बिरंगे टुकड़े एक के ऊपर एक लगा दिए हों। बिल्कुल। चटक लाल, नीले, हरे। हाँ हाँ। और इन्हीं रंगों के बीच में एक बहुत छोटी सी जगह है, रूबल नागी का लर्निंग सेंटर, जी। जहाँ कुछ बच्चे मतलब शायद पहली बार अक्षर और अंक सीख रहे हैं। बिल्कुल। और बस यही वो चीज़ है जिसे आज हम समझना चाहते हैं। जी। ये कहानी है 45 साल की कलाकार रूबल नागी की, जिन्हें हाल ही में $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज मिला है। हाँ, वर्की फाउंडेशन और यूनेस्को की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। 139 देशों से 5,000 नॉमिनेशंस थे। तो सवाल ये है कि झुग्गियों को ओपन एयर क्लासरूम में बदलने का उनका ये तरीका, ये इतना असरदार क्यों है? सही सवाल है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि एक कामयाब कलाकार आखिर झुग्गियों में पढ़ाने के इस सफर पर निकली कैसे। इसकी शुरुआत की कहानी भी मैंने सुना है काफी दिलचस्प है। हाँ, कहानी करीब 3 दशक पहले शुरू होती है। एक झुग्गी का लड़का था जो बस यूं ही भटकते हुए उनकी एक आर्ट वर्कशॉप में आ गया। अच्छा। रूबल नागी ने उससे बात की और उन्हें पता चला कि वो लड़का कभी स्कूल ही नहीं गया था। बस वो एक बातचीत, एक तरह से सब कुछ बदल गई। और फिर वो उसकी बस्ती में गई दीवारों पर पेंट करने के लिए। हाँ, और जैसे ही उन्होंने पेंट करना शुरू किया, सारे बच्चे उनके आसपास जमा हो गए। तब उन्होंने बच्चों से बस ऐसी पूछ लिया, कहानी सुनोगे? और बच्चों का जो उत्साह था उसे देखकर उन्हें एक डिक्लिक हुआ, एक आहा मोमेंट, कि कला के जरिए इन बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो ये सिर्फ एक नेक इरादे से शुरू हुआ था, लेकिन अब तो ये एक पूरा मॉडल बन चुका है। इस मॉडल में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना असरदार बनाता है? ये सिर्फ दीवारों पर पेंट करने से तो कहीं ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा। देखिए, असल बात ये नहीं है कि बच्चे सिर्फ कला सीख रहे हैं। कला का इस्तेमाल यहाँ एक कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह हो रहा है। साइकोलॉजिकल टूल कैसे? इन बच्चों के लिए जिनका माहौल अक्सर थोड़ा अराजक होता है, कला ध्यान केंद्रित करने का, आत्मविश्वास बनाने का एक जरिया बन जाती है। और शिक्षा तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है। अच्छा। और दूसरी बात, सीखने की कोई तय जगह नहीं है। जैसा नागी खुद कहती हैं, सीखना कहीं भी हो सकता है। कभी कभी क्लासें बस चटाई बिछाकर खुले में लग जाती हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मेरा मतलब है, इन बच्चों के माहौल को देखते हुए यकीनन कुछ बड़ी चुनौतियां भी होंगी, है ना? चुनौतियां तो बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल। ये बच्चे अक्सर बहुत मुश्किल पारिवारिक स्थितियों से आते हैं। इसलिए यहाँ के शिक्षक सिर्फ टीचर नहीं हैं, वो काउंसलर हैं, एक तरह से उनके रक्षक भी हैं। एक बहुत अहम बात है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 1 हफ्ते तक नहीं आता, तो एक वॉलंटियर उसके घर जाकर पता करता है कि सब ठीक है या नहीं। वाह, मतलब ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये तो पूरी तरह से उनकी देखभाल करना, ये तो एक रिश्ता बनाने जैसा है। बिल्कुल। और ये रिश्ता सिर्फ बच्चों से नहीं, पूरे समुदाय से बनाया जाता है। नागी माता पिता के साथ नियमित बैठकें करती हैं ताकि वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। अच्छा, तो पेरेंट्स को भी शामिल किया जाता है? हाँ, और जब समुदाय को राशन की जरूरत होती है या किसी और मदद की, तो फाउंडेशन वहां खड़ा होता है। इसी विश्वास की वजह से वे सफल हैं। इसका कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण मयूर है। वो उन्हीं के सेंटर का एक पूर्व छात्र है जो आज अपनी आर्ट क्लास चलाता है और वीकेंड पर फाउंडेशन के लिए वॉलंटियर भी करता है। ये दिखाता है कि असर कितना गहरा है। और शायद इसी सोच का एक बड़ा रूप उनका मिसाल प्रोजेक्ट है, जहां झुग्गियों की दीवारों को ही कैनवस बना दिया जाता है। सही कहा। उन दीवारों पर सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि विज्ञान, स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी, इन सबसे जुड़े संदेश हैं। वो दीवारें एक तरह से खामोश शिक्षक बन जाती हैं, जो आते जाते लोगों में जिज्ञासा जगाती हैं। बिल्कुल। जैसे कुलाबा सेंटर की वो 7 साल की बच्ची है खुशी। उसकी माँ घरेलू सहायिका है और वो बच्ची टीचर बनने का सपना देखती है। तो ये सेंटर उसे सिर्फ अक्षर नहीं सिखा रहा, बल्कि एक सपना देखने का हौसला भी दे रहा है। यही इस मॉडल की खूबसूरती है। ये दिखाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबों और इमारतों में कैद नहीं है। ये विश्वास बनाने, रचनात्मकता को जगाने और पूरे समुदाय को साथ लेकर चलने का नाम है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। ये मॉडल बहुत हद तक एक व्यक्ति रूबल नागी और उनके वॉलंटियर्स पर निर्भर करता है ना? क्या इसे बड़े पैमाने पर देश के दूसरे हिस्सों में लागू किया जा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और शायद इसी का जवाब इस पुरस्कार राशि में छिपा है। नागी का प्लान है कि वो इस पैसे से अपने काम को और फैलाएं। अच्छा, तो वो इसे और आगे ले जाना चाहती हैं। हाँ, जिसकी शुरुआत वो जम्मू और कश्मीर से करना चाहती हैं। वहाँ वो एक स्किल कम लर्निंग सेंटर बनाएंगे।
मॉडल को दोहराया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्थानीय समुदाय का विश्वास जीतना सबसे जरूरी होगा, और वो सबसे मुश्किल काम है। तो अब वो अपने इस मिशन को और आगे ले जा रही हैं। रूबल नागी झुग्गियों को ओपन एयर क्लासरूम में बदल रही हैं। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प विचार पर लाकर छोड़ता है। अगर हमारे शहरों की दीवारें ही कैनवस और क्लासरूम बन सकती हैं, तो सीखने और सिखाने की संभावनाएं कितनी असीम हो सकती हैं।